अब सुनिए, आपके ये थ्योरम है एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 7.6 और ये थ्योरम है आपका आर.एस. अग्रवाल का, है ना। एक्सरसाइज 9A का थ्योरम नंबर 1। दोनों को पढ़िए, दोनों सेम ही बात बोलता है। इन्होंने बोला कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो साइड अगर एक ट्रायंगल का बराबर नहीं है, तब बराबर होगा तब की बात अलग होती है, वैसे हम वो पढ़ चुके हैं। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होगा तो आप पढ़ चुके हैं कि नहीं, कि इसके सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं ना। दो साइड बराबर होते हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी क्या है कि एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मान लीजिए कि आपका ए बी का साइड छोटा है और ए सी का साइड बड़ा है, तो हमको दे दिया है इसमें कि ए सी बड़ा है ए बी से। तो अगर अनइक्वल है देन फिर लिखा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर और लार्जर। वो एंगल जो किसके अपोजिट हो, लार्जर साइड के अपोजिट हो, वो एंगल बड़ा होगा। किससे? स्मॉलर साइड के सामने वाले एंगल से। मतलब कि AC बड़ा साइड था हमारा, तो AC के सामने वाला एंगल कौन बना, ये एंगल बना। और AB को हम छोटा माने थे तो इसके सामने एंगल कौन बना, ये बना। तो हमको यही प्रूफ करना है कि अगर AC बड़ा है AB से तो निश्चित रूप से AC के सामने वाला जो एंगल है ना ABC एंगल, वो एंगल C से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। तो एक्टिविटी से तो तुम्हें हम पहले भी प्रूफ करके बता चुके हैं कि कैसे अंदर वाली एंगल्स जो है बढ़ती जाती है तो सामने वाला साइड बढ़ते जाता है, मालूम है ना। मैथमेटिकली अब देखते हैं कि होगा क्या। हमारी बात को एकदम ध्यान से समझना, बहुत चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। वैसे आप थ्योरम ये भी पढ़ लो, थ्योरम नंबर 1 भी पढ़ लो। ये भी वही लिख रहे हैं कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। बात सेम ही है। आपको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है लॉन्गर साइड का, उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये बात प्रूफ करना है। थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो AB की लंबाई है ना वो छोटी है AC की लंबाई से, तो हम AC के ऊपर पॉइंट A से AC के ऊपर AB के लंबाई के बराबर एक पॉइंट कट करेंगे। जैसे ये इसको नाप लेंगे और जितना ये लंबाई है ना उतना ही हम यहाँ पे कट कर देंगे और इसको मान लीजिए हम P बोल देंगे। और इस P पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ये लंबाई के बराबर रखेंगे, साथ में P को हम B से ज्वाइन कर देंगे। P पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर देंगे। एक बात बताओ, ऐसा करने से क्या होगा? क्या ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल बराबर होगा? क्योंकि दो साइड बराबर हम रखे हैं ना, हमने AB की लंबाई को ही AP के बराबर कट किया है, तो अगर ये लंबाई इसके बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये बात हम पढ़ के आ रहे हैं। कोई दिक्कत है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। अब ज़रा प्रूफ शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे। प्रूफ शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन जो किया हम लिख देंगे। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब आप हमें बताओ, क्या हम एंगल 2 को ग्रेटर लिख सकते हैं एंगल C से? क्या एंगल 2 को हम ग्रेटर लिख सकते हैं एंगल C से? आप कहोगे सर ये कैसे आप लिख दीजिएगा, तो हम कहेंगे कि एक बात बताओ, एंगल 2 में एंगल 2 बराबर हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल if CP प्रोड्यूस टू A, बोलो, एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा जब CP को आप ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर दो तो। सही है जी। अब निश्चित रूप से अगर आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एंगल इसका और इसका सम के बराबर होगा।
एंगल सी, और इसको अगर मान लो इस वाले पार्ट को हम अगर एंगल 3 बोल दें तो एंगल 2 जो होगा ना, एंगल 2 जो होगा ना वो एंगल 3 अब प्लस एंगल सी के बराबर होगा। बोलो पक्की बात है ना। तो अगर हम केवल सी से कंपेयर करें, 3 को छोड़ दें, तो निश्चित रूप से एंगल 2 में जब 3 और सी दोनों शामिल है तो अकेला अगर हम सी से पूछे तो वो बड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल सी। सही है जी। अब एक बात बताओ, एंगल 2 सी से बड़ा है, एंगल 2 जो है वो सी से बड़ा है, और एंगल 2 किसके बराबर है? इसका मतलब एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 लिखा जा सकता है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो अगर 2 बड़ा है सी से तो 2 एक ही के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 भी बड़ा होगा सी से। पक्की बात है जी। बोलिए। अब एक बात बताओ कि एंगल 1 जो है, सुनना ध्यान से हमारी बात को, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? AC इज ग्रेटर देन AB ना, और हमें प्रूफ करना है कि ABC इज ग्रेटर देन C। एक बात बताओ कि अगर हमारा एंगल 1 बड़ा हो चुका है एंगल C से, तो अगर हम बोलें कि एंगल 1 में अगर हम 3 जोड़ दें और तब पूछे कि वो एंगल C से क्या होगा, अगर एंगल 1 ही एंगल C से बड़ा हो चुका है और हम पूछे कि एंगल 1 में ऊपर वाला जो एंगल दिख रहा है आपका, उसमें हम क्या जोड़ दें? एंगल 3 भी जोड़ दें, और अब पूछें कि अब वो एंगल C से क्या होगा, तो क्या वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं बड़ा होगा। अगर वो एंगल 1 से ही, माने अगर C एंगल जो था, मतलब एंगल 1 जो था वही C से बड़ा था, सुनना ध्यान से, अगर एंगल 1 ही C से बड़ा था तो 1 में तो हम कुछ और जोड़ ही रहे हैं ना, घटा थोड़ी रहे हैं। तो एंगल 1 में अगर कुछ एंगल जोड़ देंगे तो वो तो पक्का C से बड़ा होगा जी। इसका मतलब एंगल 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा पूरा एंगल ABC कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? 1 3 को जोड़ दे तो ABC कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? वो बड़ा नहीं हो गया एंगल C से? बोलो। तो बस यही तो करना था हमें। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, बस हो जाएगा जी, वो समझ जाएगा। C फिगर लिख दो आप, C फिगर लिख दो आप, कि आप फिगर को देख लीजिए। समझ रहे बात को ना? बहुत बढ़िया, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा कि along AC कट AP इज इक्वल टू AB एंड ज्वाइन P to B। सही है जी। प्रिंट कर लीजिए इसे। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे हम लोग। इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि अगर AC का साइड बड़ा है AB से तो एंगल ABC बड़ा होगा C से। अब उल्टा देगा कि अगर एंगल बड़ा है, पहले ही अगर दे दे कि ये वाला एंगल इससे बड़ा है, तब जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में